नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पाइडी। आप देख रहे हैं स्पाइडी टेक और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कैसे आप कैश डिपॉजिट मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करके आप कैसे अपने खाते पे यानी कि अपने अकाउंट पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट आपको गाइड दूंगा कैसे आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं कैश डिपॉजिट मशीन में यानी कि CDM में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो CDM और ई-कॉर्नर भी कहते हैं कुछ लोग, इसमें आप कैसे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन में क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा सारे के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका जो कैश डिपॉजिट मशीन इसे कहा जाता है। इस पे आपको पहले अपना जो डेबिट कार्ड है, जो ATM कार्ड है, उसको आपको यहाँ पे स्विप करना होगा यानी कि इस ये पे यहाँ पे घुसाना पड़ेगा। जैसे ही आप घुसाएंगे तब आपको इस तरह से एक स्क्रीन आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा प्लीज़ सेलेक्ट बैंकिंग। तो आपको बैंकिंग सेलेक्ट करना है, आपका जो ऑप्शन है वो है ये बैंकिंग जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है। आप इंग्लिश लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं और मराठी या फिर कोई दूसरा लैंग्वेज अगर होगा तो रीजनल लैंग्वेज आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो फिर से जैसे आप दोबारा जो आपको मेनू आएगा वो होगा आपका जो ATM आपने घुसा है उसका नीचे आ जाएगा किसके नाम पे है ये अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा और साथ ही साथ आपको पिन एंटर जो आपका 4 डिजिट का कॉन्फिडेंशियल पिन है वो एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो आप वहाँ पे जो अपना 4 डिजिट का कॉन्फिडेंशियल जो पिन है वो एंटर कर दीजिए और फिर आपका आएगा आपका जो ट्रांजैक्शन मतलब आप मूड है उसको आपको सेलेक्ट करना है। आप डिपॉजिट करना चाहते हैं इसीलिए आपको ट्रांजैक्शन मूड जो है वो डिपॉजिट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको कैश डिपॉजिट या फिर मेन मेनू 2 ऑप्शन मिलेगा। तो आपको कैश डिपॉजिट सेलेक्ट करना होगा क्योंकि आप कैश डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। तो कैश डिपॉजिट में जैसे ही सेलेक्ट करके तभी आपको एक नोटिफिकेशन विंडो में खुल जाएगा और वहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप 200 से अधिक नोट जमा नहीं कर सकते हैं और मैक्सिमम जो डिपॉजिट वन टाइम डिपॉजिट है वो है 49,900 रुपीज़ ओनली आप डिपॉजिट कर सकते हैं। 200 से ऊपर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते और साथ ही साथ हर मतलब डिपॉजिट में आप मैक्सिमम 49,900 रुपीज़ से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप कंफर्म जो है उस कंफर्म में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म में क्लिक करेंगे आपका जो अकाउंट टाइप है उस अकाउंट टाइप को आपको सेलेक्ट करना होगा। 2 अकाउंट टाइप होते हैं, एक है करंट अकाउंट और दूसरा है सेविंग अकाउंट। जैसे मेरा यहाँ पे सेविंग अकाउंट है इसीलिए मुझे सेविंग अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं सेविंग अकाउंट में क्लिक करता हूँ वहाँ पे आ जाएगा योर ट्रांजेक्शन इज़ बीन प्रोसेस प्लीज़ वेट। कुछ समय का वहाँ पे वेट करना होगा। जैसे ही वेट करूँगा दूसरा जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको एक्सेप्टेबल डिमोनेटाइजेशन वहाँ पे आएगा। वहाँ पे लिखा रहेगा आप 100 रुपये का जो नोट है वो डाल सकते हैं, 500 और 1000 का नोट। फिलहाल तो 1000 का नोट बैन है इसलिए आप 1000 का नोट नहीं डाल सकते। अगर आपका 100 रुपये का नोट है और 500 रुपये का नोट है तभी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और नीचे आपको जो डिपॉजिट जहाँ पे कैश डिपॉजिट होता है जो विंडो होता है वो खुल जाएगा और उस विंडो में आपको पैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड में जैसे यहाँ पे एक पैसा घुसाया हुआ है उसी तरह से आपका जितना भी पैसा है आप उसे वहाँ पे डाल दीजिए। आप याद रखिए जो आपका पैसा है वो पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी पिन या फिर कोई भी दूसरे मटेरियल्स पैसे पे लगा होना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ अगर पैसा आपका जो है थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है तो आप उसे उस टाइप के नोट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर आप वहाँ पे एंटर डाल दीजिए। एंटर जैसे ही डालेंगे वहाँ पे प्लीज़ वेट वैलिडेटिंग द कैश। वैलिडेटिंग द कैश का मतलब होता है कि आपके कैश को वेरीफाई कर रहे हैं, कैश को चेक कर रहे हैं कि आपका जो नोट है वो असली है या डुप्लीकेट है, कोई फटा नोट तो नहीं डाला है आपने, या फिर उस नोट पे कोई मटेरियल्स ये पिन वगैरह या फिर गार्डर वगैरह तो नहीं है, ये चेक किया जाएगा।
अगर उस कैश जो नोट आपने डाला है उसमें कोई भी दिक्कत आता है तो वहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो कैश है वो रिटर्न उसी जगह पे आ जाएगा और विंडो खुल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका पैसा एक्सेप्ट हो गया है, जितना पैसा भी एक्सेप्ट करते हैं उसकी पूरी समरी आपके लेफ़्ट साइड विंडो में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 500 रुपये का मैंने एक डाला था तो यहाँ पे 500 रुपये का जो समरी है वो आ जाएगा और टोटल 500 यहाँ पे दिखा देगा कितना टोटल नोट आपका यहाँ हो गया। तो आप कंटिन्यू करने के लिए कंफर्म कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा फिर से आप कुछ पैसे फिर से आप डालना चाहते हैं कैश डिपॉजिट मशीन में, फिर से आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ऐड मोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से वो विंडो खुल जाएगा और फिर से आप अपना जो पैसा है उसे आसान तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। नहीं तो आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे कंफर्म, तो यहाँ पे मैं कंफर्म करने वाला हूँ तो यहाँ पे क्लिक कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा वहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट, यानी कि जो आपका ट्रांजेक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आपका कैश आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। तो इस तरह से जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट एक मेनू आ जाएगा उसके बाद आएगा आपका जो स्लिप है, उस स्लिप में पूरी डिटेल्स रहेगा। आपने कितने रुपए का नोट डिपॉजिट किया है, कितना रुपया क्या है, क्या क्या मूड सेलेक्ट किया है, आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट पूरी डिटेल्स आपका वहाँ पे उस स्लिप पे आ जाएगा और इन फ्यूचर यूज़ के लिए आप उस स्लिप को रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ बताना चाहूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हर रोज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।